आगे हम फिर देखेंगे जब दोनों भाइयों को काजी हाउस मीन्स मवेशी खाने में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद दोनों मित्रों को ऐसी स्थिति का सामना पहली बार करना पड़ा था। साबिका मीन्स सामना उन्हें पहली बार करना पड़ रहा था कि पूरा दिन व्यतीत हो गया था, किसी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारा स्वामी हमारा मालिक कौन है और आखिर में हमें खाना पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब वहाँ पर देखता है तो वहाँ भैंसें बंद थीं, बकरियाँ बंद थीं, घोड़े बंद थे, गधे बंद थे और सबके सामने वही एक ही समस्या थी कि चारे पानी की, न किसी को कोई चारा दिया जा रहा था और ना ही किसी को पानी पीने को दिया जा रहा था। सभी ज़मीन पर पड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दे पड़े हों, यानी वो बेहद कमज़ोर हो चुके थे, चलने फिरने के लायक भी नहीं रह गए थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखे रहे। दोनों बैल थे, दोनों मित्र उस फाटक की तरफ टकटकी लगाए एक नज़र देखे जा रहे थे कि आखिर कोई आए और उन्हें कुछ खाने पीने को दे, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आया। फिर क्या देखता है कि चलो कुछ किया जाए, तो उसने कहा क्या करें। दीवार, जब उसने मिट्टी की दीवार थी उसको चाटना उसने शुरू किया तो वो मिट्टी थोड़ी नमकीन लगी, तो दोनों भाइयों ने उसको थोड़ा चाटा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मालूम होता है प्राण निकल। उसने कहा इस मिट्टी से कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि आज तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारते हो, ऐसे हिम्मत हमें हारनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ भागने का यहाँ से उपाय अवश्य करेंगे, आओ दीवार तोड़ डालें। उसने कहा ये मिट्टी की बनी हुई दीवार है, चलो उसको तोड़ा जाए। वो जोर आजमाने लगते हैं, मिट्टी की दीवार में सींग गड़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी गिरती है, कच्ची दीवार थी, नुकीले सींगों से थोड़ी थोड़ी दीवार की जो चप्पड़ है मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। और वह जब उसमें थोड़ी सी मिट्टी निकलती है तो और दूने जोश से उत्साह के साथ वह दीवार को गिराना शुरू कर देता है। सांस बढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है। लेकिन तब तक क्या होता है, उसी समय काजी हाउस का जो चौकीदार था वह जानवरों की गिनती हाजिरी करने के लिए, उपस्थिति करने के लिए रात में आता है कि कितने यहाँ जानवर हैं यह देखने के लिए। तो देखता है कि हीरा उसमें उजड़पन दिखा रहा है, मीन्स गंवारपन दिखा रहा है, उस काजी हाउस की दीवार को तोड़ रहा है। तो उसने 2-4 डंडे उस पर रसीद किए, मीन्स खींच दिए, मारे और एक मोटी रस्सी में लाकर उसको बांध दिया। मोती ने बैठे बैठे कहा क्यों, हमने मना किया था, नहीं माने, अच्छे से मार पड़ी और मोटी रस्सी में बांध दिए गए, अब ठीक लग रहा है। अपने बूते पर जोर तो मार दिया। उसने कहा ठीक है, हमारी जो हिम्मत थी, साहस था, उस पर अपनी ताकत तो दिखाई। ऐसा उसने कहा ऐसा जोर क्या मार रहा है, यानी दोनों बैलों के बीच में आपस में वार्तालाप हो रहा था। उसने कहा ऐसे बंधन में पड़ गए, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। जान से हाथ धोना पड़ना मीन्स मारे जाना, ऐसी क्या जल्दी है, क्या आफत ऐसी कौन सी गुजरी आ रही है कि ऐसे काम करो कि जान पर भी बनाइए। दोनों में वार्तालाप, कुछ परवाह नहीं, क्या है कुछ नहीं है, बैल का जन्म मिला है तो मरने मारने का क्या डर है, इससे कोई हमें डरना नहीं है। उसने कहा हम ये सोच रहे थे अगर ये दीवार गिर जाती तो इतने सारे इसमें जो जानवर बंद हैं इनकी जानों को, इनके जीवन को बचाया जा सकता है, ये हमारा उद्देश्य था। किसी की देह में जान नहीं है, देखो सब भी हद कमज़ोर पड़े हैं, किसी के जान में कोई शक्ति नहीं बची है। यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, उनके साथ साथ में हमारे भी मरने की नौबत आ जाएगी, ये है। हाँ तो अच्छा है, फिर जोर लगा। तो उसने कहा ठीक है तो जोर लगाइए। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, जहाँ हीरा जहाँ पर हिम्मत दिखा रहा था वहीं पर मोती ने उसको दीवार को मारना शुरू किया। थोड़ा सा चप्पड़ गिरा तो उसमें हिम्मत आ गई, उसने जोर जोर से सींग लगाना दीवार में शुरू किया, मानो किसी प्रतिद्वंदी सामने वाला कोई प्रतियोगी है उससे झगड़ा कर रहा हो। 2 घंटे की जोर आजमाइश, कठिन मेहनत के बाद दीवार का ऊपर से एक हाथ का हिस्सा गिर गया। जब 2 घंटे हो गए तो देखते हैं कि दीवार का एक हाथ का लगभग 1 फीट का हिस्सा है वो गिर जाता है। फिर जब उसने देखा एक बड़ा सा चप्पड़ गिर गया है तो हिम्मत आ गई और उसने फिर जोर जोर तेज तेज जोर लगाना शुरू किया, जिससे और सारी दीवार गिर गई। आधा लगभग हिस्सा दीवार का गिर गया। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। चेतना में जीवन आ जाना, जैसे ही दीवार गिरती है सो वैसे ही जो अन्य जानवर थे उनके अंदर भी एक ताकत शक्ति लौट आती। तीनों घोड़ियाँ सरपट भागी, जो घोड़ियाँ थीं वो सबसे पहले भाग गई उस काजी हाउस से। बकरियाँ, उसके बाद बकरियाँ भी फटाफट निकल गईं, भैंसें भी धीरे से खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे, लेकिन गधे अभी भी चलने का नाम नहीं ले रहे थे।
हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागते? गधों से पूछा, भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो? सारे जानवर चले गए हैं। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए। अरे हमें तो बड़ी मुश्किल है, अभी हम निकल गए और फिर किसी ने आकर के पकड़ के हमें बंद किया, तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छे यहीं बने रहो। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर। उसने हरज में, इसमें क्या परेशानी है, भाग जाओ, जब पकड़ जाए तो फिर आ जाना, इसमें कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे और जानवर गए वैसे तुम भी चले जाओ, हमने तो डर लगता है यहीं पड़े रहेंगे। उसने कहा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि बार बार आना, बार बार भागना, बार बार जाना। वो गधे ठहरे तो गधे ही हैं,